हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज इस क्लास में आप लोग जानने वाले हैं एक नए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे इस चैनल में आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथ के हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई जब मैंने बोला हुआ है तो इट मीन्स कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो है चैप्टर 1। अब आप कहेंगे चैप्टर 1? नहीं नहीं, चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 2 है। लेकिन चैप्टर 2 तो हर एक क्लास में आता है, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, सब में आता है। तो उसको भी मैं बता देता हूं कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 क्लास 12 का। ठीक है। क्लास 12 में जब आप मैथ को स्टार्ट करते हो तो चैप्टर 1 मिलता है आपको। और उसकी जो यूनिट है, यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपके दो चैप्टर आते हैं। ठीक है। पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा चैप्टर है। पहली बात तो देखो ये जानो कि ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है। इसमें तुमको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टर्म्स ही मिलेंगे, साइन कॉस्ट वाले टर्म्स मिलेंगे, और उनके कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जितने आप अच्छे कह सकते हो उतने अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। अगर एक बार तुमने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हारा फिर जो इस चैप्टर का पूरा बेस है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि यूनिट 1 है, और इस यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर 2 है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर है। और ये किसमें है बेटा? ये है क्लास 12 में। क्लास 12 की बात हो रही है। ठीक है। चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके जो तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो 10 क्वेश्चन तुमको ऐसा लगेगा कि अगर हमने इन 10 क्वेश्चन को लगा लिया है तो हमारा ये पूरा चैप्टर तैयार हो गया है। ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे वन बाय वन पहले सारे लिख दूंगा। आप लोग इनको लगाइए और इसके बाद इसी चैनल पर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। वो आपको मिलेगा जब आप अपने मन से प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद। ठीक है। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो फिर आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हुए होंगे। ठीक है। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फाइंड द डोमेन फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = 2 cos inverse 2x 2 cos inverse 2x plus sin inverse x प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = 2 cos inverse 2x plus sin inverse x। उसके बाद दूसरा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स और ये इधर आ जाएगा -√3/2। ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 4π/3। ये है। ठीक है। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है तुम्हारा डोमेन से रिलेटेड, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = 2 cos inverse 2x plus sin inverse x। दूसरा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse -√3/2। तीसरा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse sin 4π/3। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ कह रहा है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं बोला है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू
एंड इवेल्युएट, ये थोड़ा सा अलग आ गया। एंड इवेल्युएट cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है, ये है। इसको पूरे को एक ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इतना ही पार्ट है इस क्वेश्चन, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ बोल रहा है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इवेल्युएट। फिफ्थ भी ऐसा ही है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इवेल्युएट, इसमें भी तुमको इवेल्युएट ही करना है। साइन इनवर्स -3/2, साइन इनवर्स -3/2, ये रूट में है, ठीक है, -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स, ये भी तुम्हारा है √3/2। इसको भी थोड़ा यहाँ पे तुम इस तरह से ब्रैकेट लगा लो ताकि तुमको समझ में आए। ये साइन इनवर्स -√3/2 है, ये कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिया है मैंने तुमको, सिक्स थोड़ा सा इजी है, जो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1, ये है तुम्हारा सिक्स्थ क्वेश्चन। फिर सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट, ये प्रूव करने वाला दे दिया है मैंने, इसको प्रूव करो भाई, ये तुमको प्रूव करना पड़ेगा। शो दैट टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये ब्रैकेट हटा लो, ब्रैकेट से तुमको कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। टेन इनवर्स 1/2 दिया है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ये तुमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शो दैट साइन इनवर्स, ये भी शो करना है तुमको, शो दैट साइन इनवर्स 2x है, और उसके बाद इसमें ये लगा हुआ है √1 - x² इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², जहां पे इसलिए तुमको प्रूफ करना है, बट तुमको कंडीशन दी गई है कि मॉड एक्स जो है वो तुम्हारा लेस देन है 1/√3, ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट sin inverse 3/5, sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 equal to cos inverse 84/85, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चंस को मैं दोबारा बोल देता हूं, आप लोग पहले इनको देख लो।
तो यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 2x 2 cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x। सेकंड बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। थर्ड बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स sin 4π/3। फोर्थ बोल रहा है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू and evaluate cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। फिफ्थ बोल रहा है for the principal value evaluate sin inverse minus root 3/2 plus cos inverse root 3/2। सिक्स्थ कह रहा है find the principal value of tan inverse -1। सेवेंथ बोल रहा है show that tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11 equal to tan inverse 3/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है शो दैट sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। नाइन्थ बोल रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कंडीशन दी गई है मॉड x इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है शो दैट sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को तुम लगाओ, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, खूब आराम से इन क्वेश्चंस को आप देखिए। जितना आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे आपका इन चैप्टर पे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे। और अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं हम क्यों लगाए, हमको क्या जरूरत है लगाने की, तो बेटा उसके लिए फिर आपको कोई जबरदस्ती नहीं लगवा पाएगा। आपके अंदर खुद से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको लगाइए। इनके जो सॉल्यूशन है वो भी आपके पास तक मिल जाएंगे, ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी या डाउट होगा तो आप उससे भी वहां पे समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को जितना हो सके उतना ज्यादा लगाइए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के साथ। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग आगे की क्लास में किसी दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ।